मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, व्यक्ति के जीवन लक्ष्य क्या होना चाहिए? यदि वो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो उसका मूलभूत उद्देश्य भी लेकर के पैदा हुआ है। अगर अपने जीवन को सार्थक करने के लिए जो दिशा की आवश्यकता है, जो आत्मबोध, तत्वबोध की आवश्यकता है, अगर उसको व्यक्ति समझ लेता है, जान लेता है, परख लेता है, अनुभव कर लेता है, तो जीवन लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए सदाचरण का अनुसरण लेता है, क्योंकि व्यक्ति अगर सदाचरण का अनुसरण ना ले तो विभिन्न प्रकार के मतांतरों में भटकता रहता है और उसका जो जीवन लक्ष्य है वो संदिग्ध रहता है। अगर जीवन लक्ष्य में ध्यान केंद्रित करके अपनी मनोभूमि को श्रेष्ठ कार्यों में उत्कृष्ट करे तो जीवन लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है और इस पृथ्वी पर, इस धरती पर जन्म लेने का जो उद्देश्य ईश्वर ने दिया है, जो कार्य सौंपा है, उसको व्यक्ति ईमानदारी से करते हुए जीवन निर्वाह करे और सद्विचारों का आदान प्रदान करे, लोगों की सद्भावनाओं को विश्व वसुंधरा में फैलाए, ताकि आने वाले जो भविष्य है, आने वाले जो समय है, उसमें एक कायाकल्प कर देने की अद्भुत शक्ति विद्यमान होता रहे और वातावरण का भी परिशोधन होता रहे। ऐसे परम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए अपने जीवन लक्ष्य को आत्मदर्शन करके प्राप्त करता रहे तो व्यक्ति अपने बहुत ही कम साधनों में रह करके भी आत्मदर्शन कर सकता है और मानवता को प्राप्त कर लेता है। तो मित्रों, यदि मानवता प्राप्त करना है, जीवन लक्ष्य जो है उसको प्राप्त करना है, तो उसके लिए गायत्री मंत्र एक बहुत ही सरल और सर्वोपयोगी मंत्र है, जिसके माध्यम से आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्माण, आत्मपरिशोधन, आत्मोन्नति, हर प्रकार के विचारों से, सत्प्रवृत्तियों से ज्ञान अर्जित कर सकता है। तो मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण तो मेरे साथ साथ में करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सह जोम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्ति रोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मुमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, स्नेह सलीला परम वंदनीय माता जी
भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता और अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का विचार है मित्रों, हमारा जीवन लक्ष्य आत्मदर्शन। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर साक्षात्कार है। यह शरीर के माध्यम से ज्ञानार्जन और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर को जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्षा, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है। विचारों और व्यवहारों में पवित्रता उत्पन्न होती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है उसी अनुपात से दैवी गुणों का उसमें समावेश होता चलता है। फलस्वरूप सच्ची सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आते रहते हैं। मित्रों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े उपकरणों या अधिक से अधिक स्कूली शिक्षा की भी आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति जो अपनी सामर्थ्यों या विशेषताओं की विवेचना कर सके आत्मज्ञानी हो सकता है। इसके लिए आत्मनिरीक्षण की आदत बनानी पड़ती है। यह कार्य ऐसा नहीं जो हर किसी से किया ना जा सके। अपनी भूलों, त्रुटियों और आदतों में प्रवेश, बुराइयों को अपने में दृढ़तापूर्वक खोजना और उन्हें दूर हटाना हर किसी के लिए संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचारों के साथ में नए वीडियो लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, और अगर हमारे सभी वीडियो को आप देखते हैं तो मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बेल आइकन को भी क्लिक करें, अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करें और ऑल ऑप्शन का भी चयन करें, जिससे हमारे आने वाले जो वीडियोस होते हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्कार।